नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान दीप सर्कल में। आज की तारीख है 8 जून 2025 और हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर। यदि आप अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी होगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर के साथ MCQ। तो पहला क्वेश्चन मेरा है उपराष्ट्रपति सचिवालय से, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति ने किस विश्वविद्यालय में संबोधन दिया। तो ऑप्शन है मेरा कि IARI दिल्ली, बी में मेरा की है IIM अहमदाबाद, सी में की YS परमार विश्वविद्यालय और डी मेरा की BHU वाराणसी। तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए सोलन स्थित डॉक्टर YS ने परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में उपराष्ट्रपति ने आत्मनिर्भरता पर बल दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा YS परमार विश्वविद्यालय। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति ने किस घरेलू विषय को लेकर चिंता जताई। ऑप्शन है रोजगार, बी में रक्षा, सी में निर्यात प्राथमिकता, डी में शिक्षा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए उपराष्ट्रपति ने कहा कि सबसे अच्छा हमें खाना और पहनना चाहिए, न कि सिर्फ निर्यात पर ध्यान देना हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा सी नंबर, निर्यात प्राथमिकता। तो इसका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है मेरा प्रधानमंत्री कार्यालय से, ठीक है। प्रधानमंत्री ने किस सम्मेलन में आपदा रोधी अवसंरचना पर भाषण दिया। तो ऑप्शन है G20, बी में अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन, सी में की SCO और डी में की ब्रिक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका देखिए आंसर क्या होगी। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में शून्य सहिष्णुता और आपदा प्रबंधन के वैश्विक दृष्टिकोण को साझा किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा बी नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कार्यालय से, ठीक है। क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ने किस सम्मेलन में आपदा रोधी अवसंरचना पर भाषण दिया। तो ऑप्शन है G20, बी में अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन, सी में कि SCO और डी में कि ब्रिक्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरा। तो देखिए प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में शून्य सहिष्णुता और आपदा प्रबंधन के वैश्विक दृष्टिकोण को साझा किया। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा मेरा। इसका राइट आंसर मेरा बी हो जाएगा, ठीक है, बी। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ने किस देश के विदेश मंत्री से भेंट की। ऑप्शन है अमेरिका, बी में कनाडा, सी में मेरा ब्रिटेन और डी मेरा जापान। तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने PM मोदी से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा सी, ब्रिटेन। इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है लोकसभा सचिवालय से कि हाल ही में किस फोरम के समापन पर लोकसभा अध्यक्ष का वक्तव्य आया। तो ऑप्शन है मेरा G7, बी में ब्रिक्स संसदीय फोरम और सी में के UNGA और डी में कि G20 स्पीकर मीट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर देखिए ब्रिक्स संसदीय फोरम के 11वें संस्करण के बाद अध्यक्ष ने साझा किए प्रतिबद्धताओं पर वक्तव्य दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा बी नंबर, ब्रिक्स संसदीय फोरम। इसका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स संसदीय फोरम में क्या मुख्य विषय रहा। तो ऑप्शन मेरा कि जलवायु परिवर्तन, बी मेरा कि शिक्षा सुधार, सी में कि आतंकवाद और डी मेरा कि आर्थिक सहयोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए सभी ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर असहयोग की सहमति जताई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा सी नंबर, आतंकवाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शिवराज सिंह चौहान ने किस स्थान पर विकास कार्यों का लोकार्पण किया। ठीक है, लोकार्पण किया। तो ऑप्शन है भोपाल, बी में रायपुर, सी में सीहोर और डी में की ग्वालियर। तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए मध्य प्रदेश के सीहोर में केंद्रीय कृषि मंत्री ने विकास कार्यों और किसानों से संवाद किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीहोर। इसका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है कि किस अभियान कार्यक्रम को बेंगलुरु में आयोजित किया गया। ऑप्शन है किसान शक्ति,
बी में कि कृषि संकल्प, और सी में कि जैविक क्रांति, और डी मेरा कि हर खेत हर पानी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए ICI क्या है मेरा, IHHR बेंगलुरु द्वारा कृषि संकल्प अभियान किसानों को नवाचारों से जोड़ने के लिए आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? इसका राइट आंसर मेरा बी हो जाएगा कि कृषि संकल्प। अगला क्वेश्चन है मेरा उपभोक्ता कार्य मंत्रालय से, ठीक है। तो CCPA ने ई कॉमर्स कंपनियों को किस अभ्यास का समाधान करने को कहा? ऑप्शन है कि ई नकली, बी में फर्जी रिव्यू, सी में डार्क पैटर्न, और डी में मेरा कि डेटा चोरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए CCPA ने उपभोक्ता भ्रम पैदा करने वालों डार्क पैटर्न हटाने हेतु 3 महीने में 100 ऑडिट की सलाह दी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? डार्क पैटर्न। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कहानियों को समस्या समाधान हेतु कितने समय का समय दिया गया है? तो ऑप्शन है 1 महीने, बी में 2 महीने, सी में 3 महीने, और डी मेरा 6 महीने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को उपभोक्ता के हित में डार्क पैटर्न्स हटाने के लिए 3 माह का समय लिया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर मिल जाएगा सी नंबर 3 महीने। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से। क्वेश्चन है कि महासागरों पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भारत का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है श्री अमित शाह, बी में श्री जयंत चौधरी, सी में डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और डी में कि श्री एस जयशंकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह फ्रांस महासागरों पर सम्मेलन के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाला रवाना हुए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह महासागर सम्मेलन में किस देश से रवाना हुए? ऑप्शन है कि जर्मनी, बी में जापान, सी में फ्रांस, और डी में कनाडा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए भारत ने महासागरीय नीतियों पर वैश्विक सहयोग के लिए फ्रांस में उच्च स्तरीय भागीदारी सुनिश्चित की। तो इसका राइट आंसर मेरा आ जाएगा सी नंबर फ्रांस। अगला क्वेश्चन है कि टी रविशंकर को किस आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया? ऑप्शन है कि योजना आयोग, बी में 16वां वित्त आयोग, और सी में कि GST परिषद, और डी में नीति आयोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए टी रविशंकर को सांकलिक सदस्य के रूप में 16वीं वित्त आयोग से नियुक्त किया गया। तो इसका राइट आंसर बी। क्वेश्चन है अगला कि 16वीं वित्त आयोग का उद्देश्य है। ऑप्शन में कि जनगणना, बी में कृषि सुधार, सी में केंद्रीय वित्तीय बंटवारा, और डी में जल परियोजना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच में राजस्व बंटवारे के नियम तय करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? सी नंबर केंद्रीय वित्त बंटवारा। अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से कि FSSAI का विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 कहाँ मनाया गया? ऑप्शन दिल्ली, बी में बेंगलुरु, सी में मुंबई, और डी पुणे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? तो देखिए NIMHAANS बेंगलुरु में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का आयोजन किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु में। तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम क्या है? ऑप्शन है शुद्ध भारत, बी में सुरक्षित भोजन, सी में मोटापा रोके, और डी पोषण मिशन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इस वर्ष की थीम सुरक्षित और स्वास्थ्य भोजन के मोटापे रोके रखी गई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी न मोटापा रोके, ठीक। अगला क्वेश्चन है गृह मंत्रालय से कि गृह मंत्री ने किस अभियान की सफलता पर अधिकारियों को बधाई दी? तो ऑप्शन है मेरा ऑपरेशन ग्रीन, बी में है कि ऑपरेशन विजय, और सी में है कि नक्सल विरोधी ऑपरेशन, और डी में है कि स्वच्छ भारत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
कि हालिया सफल नक्सल विरोधी अभियानों के लिए गृह मंत्री ने सुरक्षा बलों की सराहना की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? नक्सल विरोधी ऑपरेशन। इसका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, नक्सलवाद के खिलाफ कहाँ अधिकारियों से भेंट की गई? ऑप्शन है कोलकाता, बी में भोपाल, सी में दिल्ली और डी में रांची। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से बधाई दी। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरा? दिल्ली। इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन है चेन्नई, बी में नई दिल्ली, सी में भोपाल और डी में मेरा अहमदाबाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, खान मंत्रालय ने नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान एक पेड़ माँ के नाम चलाया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? बी नंबर। नई दिल्ली में, कहाँ? नई दिल्ली में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इस अभियान का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन जल संरक्षण, बी में खनन विकास, सी में पर्यावरण संरक्षण और डी में रोजगार सृजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, यह अभियान खान क्षेत्र में पर्यावरणीय जिम्मेदारी और हरियाली बढ़ाने के लिए चलाया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से। ठीक है, क्वेश्चन है कि सर्बानंद सोनोवाल ने किस संस्थान में भारत की विकास दृष्टि पर भाषण दिया? ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बी में कोपेनहेगन बिजनेस स्कूल, सी में कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और डी में कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोपेनहेगन बिजनेस स्कूल में भारत की ब्लू इकोनॉमी और हरित विकास दृष्टिकोण पर भाषण दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? बी कोपेनहेगन बिजनेस स्कूल। अगला क्वेश्चन है कोपेनहेगन में दिए गए भाषण का मुख्य फोकस था। ऑप्शन है कि रेलवे, बी में डिजिटल इंडिया, सी में कि ब्लू MBA और हरित दृष्टिकोण और डी में कि पर्यटन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो उन्होंने ब्लू MBA कोहोर्ट को भारत की समुद्र रणनीति और हरित विकास नीतियों से अवगत कराया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से। तो क्वेश्चन है कि सांख्यिकी मंत्रालय ने 5 से 6 जून को किस विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की? तो ऑप्शन है कृषि डेटा, बी में जनगणना, सी में वैकल्पिक डेटा स्रोत और डी में कि आर्थिक सर्वेक्षण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, कार्यशाला का विषय नीति निर्माण में वैकल्पिक डेटा स्रोतों और अग्रणी प्रौद्योगिकियों को उपयोग था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, वैकल्पिक डेटा स्रोत। इसका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है कि कार्यशाला का उद्देश्य था। ऑप्शन है सरकारी खर्च, बी में नीति सुधार और सी में तकनीक आधारित आंकड़े और डी में बेरोजगारी समाधान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, नीति निर्धारण में आधुनिक तकनीकी और डेटा स्रोतों के सहयोग से अधिक सटीक निर्णय लेने की प्रक्रिया पर चर्चा हुई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तकनीक आधारित आंकड़े। इसका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से। क्वेश्चन है कि किस उद्देश्य से नया अनुबंध ढांचा लाया गया? ऑप्शन है स्मार्ट सिटी विस्तार, बी में कि सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा, सी में घर निर्माण और डी में कि झुग्गीपूर्ण विकास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, मंत्रालय ने सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वच्छता सेवाओं में सुधार के लिए नया मॉड्यूल अनुबंध जारी किया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? इसका राइट आंसर मेरा बी हो जाएगा। ठीक है, सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा। इसका बी। अगला क्वेश्चन है कि मॉडल अनुबंध किससे जुड़ा है? तो ऑप्शन है मेरा कि पुलिस सेवा, बी मेरा कि सफाई व्यवस्था और सी मेरा कि स्कूल शिक्षा और डी मेरा कि रेल संचालन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, यह ढांचा सफाई सेवाओं में लगे कर्मचारियों की सुरक्षा, उपकरणों और कार्य नियमों के सुधार के लिए बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? बी नंबर, सफाई व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से।
क्वेश्चन है कि किस ऐतिहासिक महिला की विरासत पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने बयान दिया? ऑप्शन है झांसी की रानी, बी में राजमाता अहिल्याबाई होलकर, सी में दुर्गावती और डी में रखी सावित्रीबाई फुले। तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, जयंत चौधरी ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर की विरासत न्याय, सेवा और सशक्तिकरण से प्रेरणा हो देती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? राजमाता अहिल्याबाई होलकर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजमाता अहिल्याबाई की विरासत किस मूल्य से जुड़ी है? तो ऑप्शन मेरा है व्यापार, बी में खेल, सी में न्याय और सेवा और डी मेरा फिल्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, उनके कार्यों ने देश को नारी सशक्तिकरण और न्यायप्रियता और समाज सेवा के बहुमूल्य से जोड़ने की काम किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? सी नंबर, न्याय और सेवा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सेल ने दुर्गापुर में कौन सा सम्मेलन आयोजित किया? तो ऑप्शन है मेरा कि मेडिकल सम्मेलन, बी में मेरा कि एग्री एक्सपो, सी में कि डिफेंस कस्टमर कॉन्वेकेल्व, उसके बाद है मेरा कि डी में इंजीनियरिंग फेयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? देखिए, इस्पात मंत्रालय की कंपनी सेल ने रक्षा उत्पादों से जुड़ा ग्राहकों के लिए डिफेंस कस्टमर कॉन्क्लेव आयोजित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर। ठीक है, डिफेंस कस्टमर कॉन्क्लेव। अगला क्वेश्चन है डिफेंस कस्टमर कॉन्क्लेव का संबंध है, कॉन्क्लेव का संबंध किससे? एक में शिक्षा से, बी में रक्षा क्षेत्र से, सी में बैंकिंग से और डी में पर्यटन से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सम्मेलन का उद्देश्य था कि रक्षा क्षेत्र की जरूरतों और इस्पात आपूर्ति के समन्वय को मजबूत बनाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? बी नंबर, रक्षा करना। इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से कि महासागरों पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भारत का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है डॉक्टर पी.के. मिश्रा, बी में कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह और सी में कि नरेंद्र मोदी और डी में अमित शाह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल को नेतृत्व करने फ्रांस रवाना हुए महासागर नीति आयोग पर चर्चा हेतु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन है कि महासागर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन है मेरा कि समुद्रीय पर्यटन, बी में मत्स्य व्यापार, सी में महासागर संरक्षण और डी में जल परिवहन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर देखिए, महासागरों पर सम्मेलन का उद्देश्य समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा दें। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वित्त मंत्रालय से श्री टी रविशंकर को किस आयोग में नियुक्त किया गया? ऑप्शन है नीति आयोग, बी में 16वां वित्त आयोग और सी में कि केंद्रीय सतर्कता आयोग और डी में कि नीति डेटा आयोग। तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, श्री टी रविशंकर को 16वीं के वित्त आयोग में और कथी है असंकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है मेरा? बी नंबर, 16वां वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन है कि खेल विकास, बी में कि बजट पास करना, सी में कारों के बंटवारे को सिफारिश और डी में कि बैंक ऋण तय करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच करों की बंटवारे और अनुदानों पर सिफारिश करता है। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से कि FSSAI द्वारा आयोजित विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का 2025 का विषय क्या था? ऑप्शन है पौष्टिक भोजन से सबके लिए, बी में सुरक्षित और स्वास्थ्य भोजन करके मोटापे रोके, सी में कि खाना सबके लिए, डी में शुद्ध खाद्य अभियान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? तो देखिए, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 का विषय था कि सुरक्षित और स्वास्थ्य भोजन करके मोटापा रोके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन है दिल्ली, बी में मुंबई, सी में बेंगलुरु, डी में हैदराबाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा?
तो देखिए केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने बेंगलुरु के NIMHANS यानी निमांस क्या है निमांस संस्थान में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस को संबोधित किया। तो इसका राइट आंसर में रह जाएगा C नंबर, ठीक है, बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नक्सल अभियान में भूमिका निभाने वाले अधिकारियों से किसने मुलाकात की? ऑप्शन नरेंद्र मोदी, बी में अजीत डोभाल, सी में अमित शाह, डी में धर्मेंद्र प्रधान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल विरोधी अभियानों में प्रमुख भूमिका निभाने वाले अधिकारियों को नई दिल्ली में सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर में रह जाएगा सी नंबर, अमित शाह। अगला क्वेश्चन है कि नक्सल अभियान किस क्षेत्र में मुख्य रूप से चलाया गया था? ऑप्शन है जम्मू, बी में उत्तर पूर्व, सी में कि लाल गलियारा और डी में है कि कश्मीर घाटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए नक्सल विरोधी अभियान भारत के तथाकथित लाल गलियारे में सुरक्षा बल द्वारा संचालित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? सी नंबर, लाल गलियारा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा खनन मंत्रालय से है कि एक पेड़ माँ के नाम 2.0 किससे शुरू किया? तो ऑप्शन है ग्रामीण मंत्रालय, बी में पर्यावरण मंत्रालय, सी में खान मंत्रालय और डी मेरा रेल मंत्रालय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए खान मंत्रालय ने वृक्षारोपण अभियान एक पेड़ माँ के नाम 2.0 की शुरुआत की। तो इसका राइट आंसर मेरा खान मंत्रालय सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वृक्षारोपण अभियान एक पेड़ माँ के नाम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है खेती को बढ़ावा देना, बी में खनन क्षेत्र में हरियाली, सी में महिला सशक्तिकरण और डी मेरा कि स्कूलों में वृक्षारोपण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह पहल खनन क्षेत्रों में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और पर्यावरण सुरक्षा हेतु शुरू की गई। तो इसका राइट आंसर मेरा बी हो जाएगा, खनन क्षेत्र में हरियाली, इसका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है कि सर्बानंद सोनोवाल ने किस बिजनेस स्कूल को संबोधित किया? तो ऑप्शन है कि हार्वर्ड, बी में कोपेनहेगन बिजनेस स्कूल, सी में कि IIM, डी में कि LSE। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? तो इसका राइट आंसर मेरा रहेगा बी नंबर, कोपेनहेगन बिजनेस स्कूल, ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनोवाल ने अपने भाषण में किस दृष्टिकोण को प्रमुखता दी? तो ऑप्शन है डिजिटल इंडिया, बी में जल मिशन, सी में हरित विकास और डी में कि आत्मनिर्भर भारत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए उन्होंने भारत की हरित दृष्टिकोण और नीली अर्थव्यवस्था को लेकर चर्चा की, यानी ब्लू इकोनॉमी। तो इसका राइट आंसर मेरा सी हो जाएगा, हरित विकास। तो इसका राइट आंसर मेरा सी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक न्यू करेंट अफेयर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय।